प्यारे बच्चों, मैं वर्षा अग्रवाल, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज कोट से आज आपके लिए जो प्रकरण लेकर आई हूँ वो है संक्रमण तत्वों के आयनों के चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना। ये जो है बच्चों, उत्तराखंड बोर्ड में 2 नंबर में बहुत ज़्यादा ये प्रश्न आता है और बच्चे जो है इसका वर्गमूल निकालने में फंस जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। अगर पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, जो आपको संक्रमण तत्वों के आयनों के चुंबकीय आघूर्ण पेपर में निकालने के लिए आते हैं वो अधिकतर हमेशा परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक के तत्वों के आते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक ट्रिक बताई है जिसके द्वारा आप 21 से 30 तक के तत्व याद कर सकते हैं। यहाँ मैंने 21 से 30 तक के तत्व दिए हैं: स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। और उसके लिए मैंने ट्रिक लिखी है: शक्ति वाले कर्मों से लोहे को निगलकर जिंदा हूँ। इस ट्रिक से बच्चों आपको सारे जो है तत्व स्कैंडियम से लेके जिंक तक अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो स्कैंडियम का यानी 20 हो गया और जिंक का 30। तो उस अगर हमें जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है बच्चों तो वो भी बहुत ही आसान है। देखिए मैंने कैसे किया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कि जैसे ये स्कैंडियम है 21, तो 1 के लिए 3D में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 1। फिर 22, तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। फिर 23, तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 3। मतलब जो नंबर 1 2 3 यहाँ पर चलेगा वो ही यहाँ पर चलेगा। और 4s में पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इस तरह से बच्चों आप जो है देखिए इधर, ये आप जो है स्कैंडियम से आप जिंक तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी तरीके से करते जाएंगे। फिर बच्चों मैंने क्या किया, क्रोमियम और कॉपर को सर्कल कर दिया क्योंकि अपवाद है। क्रोमियम के केस में बच्चों 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3D4 में चला जाता है ताकि इसके कक्षक अर्धभरित हो जाएं। इसलिए इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D5 4s1। इसको आपको यूज़ करना है, इसको यूज़ नहीं करना है। ऐसे ही बच्चों कॉपर के केस में 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3D9 में चला जाता है, इसलिए सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 3D10 और 4s1। तो आप इस चीज़ का बच्चों ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि 21 से 30 तक के तत्व आपको इस वाली ट्रिक से याद हो जाएंगे बच्चों, और इस तरह से आप उनका आराम से 21 से 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण इन्हीं पर आपका आधारित होता है। अब देखिए बच्चों, उसके बाद मैंने यहाँ पर बताया हुआ है बच्चों कि संक्रमण तत्व धातुएं होती हैं, इसलिए वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं, अतः उन पर हमेशा क्या आता है, धनावेश आता है। ठीक है बच्चों, जितना धनावेश होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पहले 4s कक्षक से कम होंगे क्योंकि वो संयोजी कक्षक है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन किससे कक्षक कम होंगे, 3D कक्षक से। मतलब कि आपको ये ध्यान देना है बच्चों कि जो संक्रमण तत्व होते हैं उन पर हमेशा धनावेश आता है, जितना धनावेश आएगा उतने ही इलेक्ट्रॉन आप कम कर देंगे, जिसको मैंने उदाहरण से यहाँ समझाया है कि जैसे Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D5 4s2, तो 2 प्लस आने से 2 इलेक्ट्रॉन कम हुए, तो वो आप कहाँ से कम करेंगे, 4s से। तो इसलिए 4s में 0 हो गया, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचा 3D5। ऐसे ही Cr में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिया 3D5 4s1, जब 3 प्लस किया बच्चों तो 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना बचा, 3D3। ठीक है, उसके बाद बच्चों अब आपको क्या करना है, अब आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके आधार पर निकालनी है, जिसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। इस स्मॉल एन से ही हमारा चुंबकीय आघूर्ण निकल कर आता है। तो वो भी मैंने यहाँ पर समझाया है आपको कि जैसे Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D5 आ गया, तो यानी कि ये 5 कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसलिए n बराबर 5। क्योंकि अयुग्मित मतलब अकेला, एक कक्षक में एक, ऐसे नहीं भरेंगे इनको कि 2 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हुंड के नियम का पालन करेंगे, हर कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अयुग्मित यानी अकेला इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5, यानी कि n बराबर 5। ऐसे ही Cr में n बराबर कितना हो गया बच्चों,
3 हो गया, क्योंकि 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुए। तो बच्चों जब हम 21 से 30 तक के तत्वों को इन कक्षकों में भरेंगे तो हम पाएंगे कि n बराबर या तो 1 आएगा, 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा। जैसे मान लो कि Fe है तो Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया 3d6, तो वो कैसे भरोगे आप? यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन, फिर छठा यहाँ आ जाएगा। समझ गए? तो ये युग्मित हो गया। तो अयुग्मित कितने हो गए? 4। मेरा ये कहने का मतलब है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल हमारे पास 1, 2, 3, 4 या 5 ही हमारे पास बच्चों आएगी। अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर √n+2। इससे हमारा चुंबकीय आघूर्ण निकल जाएगा। तो बच्चों यदि मान लो मैंने यहाँ पर समझाया हुआ है कि यदि n बराबर 1 है तो चुंबकीय आघूर्ण कितना आएगा? √3। वो भी मैं आपको समझा देती हूँ कि जैसे ये जो फॉर्मूला है बच्चों, फॉर्मूला भी पेपर में देना है। इस फॉर्मूले के आधार पर n की जगह देखो बच्चों 1 रखा, फिर दूसरे n की जगह भी क्या रखा? 1 रखा, है ना, और फिर +2 कर दिया। तो 2 + 1 कितना हो गया बच्चों? 3। तो 3 × 1 कितना हो गया? 3। तो म्यू बराबर √3 आ गया। ऐसे ही यहाँ दूसरे उदाहरण में मैंने समझाया हुआ है आपको कि √n+2, तो √n की जगह 2, फिर n की जगह 2 + 2, तो 2 × 4, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बच्चों? गुणा करना। तो इस तरह से n बराबर √8 आ गया। इसी तरह से हम जब 3 के लिए करेंगे तो आएगा √15, है ना। यदि हम n बराबर 4 के लिए करेंगे तो म्यू बराबर आएगा √24, और 5 के लिए करेंगे बच्चों तो क्या आएगा? म्यू बराबर √35। यानी कि बच्चों हमें ध्यान दीजिए, केवल इन 5 वैल्यूज़ का वर्गमूल निकालना आना चाहिए कि √3, √8, √15, √24, √35। ये की वाली जो, अब इसके लिए कैसे, अगर आप प्रॉपर वर्गमूल निकालोगे तो एक तो उसमें गलती होने के चांस रहते हैं और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो उसके लिए आपको एक मैथ्स का फॉर्मूला यूज़ करना है बच्चों। तो जैसे कि आपको पता है कि ये ट्रिक केवल √3 पे नहीं चलेगी, √3 पर भी बच्चों उसके लिए आंसर आएगा, अगर इस फॉर्मूले से करोगे ना जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो आंसर आएगा 1.75, जबकि करेक्ट आंसर है 1.73। तो अगर आप चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी पे ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर देता है। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है √8 को मैं ऐसे भी तो रख सकती हूँ √9 - 1, 15 को रख सकती हूँ √16 - 1, √24 को मैं रख सकती हूँ √25 - 1, और √35 को रख सकती हूँ 36 - 1। तो अगर आप गौर करेंगे 9, 16, 25 और 36 ये सारी पूर्ण वर्ग संख्या, इनका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। √9 का 3, 16 का 4, 25 का 5 और 36 का 6। तो देखिए ये गणित का फॉर्मूला है बच्चों, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करके इनका वर्गमूल दे सकते हैं, ठीक है। √x - y बराबर √x - y/2 √x। इससे बहुत जल्दी आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण से समझाया है, मान लो मुझे √24 का वर्गमूल निकालना है बच्चों, तो मैंने उसे रखा √25 - 1। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बच्चों x बराबर हो गया 25 और y बराबर 1, जो कि मैंने यहाँ साइड में लिख दिया। इसको साइड में लिखने से मेरी गलती नहीं होगी। देखिए जैसे अब मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगी तो x की जगह मैंने रख दिया 25, y की जगह मैंने क्या रख दिया 1, और x की जगह मैंने क्या रख दिया बच्चों 25। अब देखिए क्या किया मैंने, √25 का आंसर आ गया 5, है ना, और यहाँ पर 25 का आंसर आ गया 5, तो 2 5 जा कितना हो गया 10। तो बच्चों 5 - 1/10 को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 5 जा 50 - 1/10, तो 49/10। तो आंसर कितना आ जाएगा 4.9 BM, जिसको आप 4.90 भी लिख सकते हैं। BM का मतलब होता है बोर मैग्नेटॉन, यही चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है, क्योंकि ये बोर ने दिया था और मैग्नेटॉन का मतलब चुंबक से होता है, ठीक है बच्चों। पर इसमें ये ध्यान रखना बच्चों कि ये जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया ये सब एग्जामिनर को नहीं दिखाना है। एग्जामिनर को केवल आपको ये दिखाना है कि √24 बराबर कितना होता है, मतलब सीधे उसको ये दिखाना है कि म्यू बराबर आया √24, और फिर सीधे ये दिखाना है कि म्यू बराबर 4.90 BM। तो ये सारा काम आप कहाँ करोगे बच्चों, ये सारा काम आप रफ में करोगे ताकि आपको आंसर मिल जाए। तो इससे आपका टाइम बहुत कम लगेगा, और ये जो है वर्गमूल काफ़ी टफ पड़ जाता है।
तो ये इससे आप आसानी से कम समय में सही उत्तर निकाल सकते हो। √3 के लिए आप देखोगे मैंने क्या बोला 1.75 आएगा, लेकिन सही आंसर है 1.73। तो आप या तो याद रख लो कि 1.73 इसकी वैल्यू है, बाकी सब पे ये बिल्कुल जो है बिल्कुल ठीक बैठेगा। तो मुझे ऐसी उम्मीद है बच्चों कि आप इस वीडियो का फ़ायदा उठाएंगे और इससे जो है आप आसानी से चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे जो है लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।